गले मिल जाओ, अल्लाह का शुक्र में गले नहीं मिला, वरना मुझे ये साथ ही ले जाता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 77। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा फिल्म स्टार अली इजाज़ का घर और उसकी कब्र, और इसके अलावा उसकी ज़िंदगी के कुछ हक़ाइक़ आप पर वाज़ेह करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अली इजाज़ का घर। आप स्क्रीन पर ये जो खूबसूरत घर देख रहे हैं, ये फिल्म स्टार अली इजाज़ का ही है, जो उन्होंने अपने अच्छे वक्तों में बनाया था। अली इजाज़ का ये घर आज भी लाहौर में मुस्लिम टाउन के इलाके 41T में मौजूद है। इन्होंने ये घर बड़ी चाहत से बनाया था, और एक वक्त ऐसा भी था कि इस गेट के बाहर दर्जनों गाड़ियां बाहर खड़ी होती थीं। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स आपका इंतज़ार कर रहे होते थे। इस गेट के पीछे एक खूबसूरत लान है, जहां पर अक्सर औकात अली इजाज़ अखबार पढ़ा करते थे। आपने फिल्म इंडस्ट्री में 70 की दहाई में कदम रखा। उस वक्त ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, लेकिन लोग फिर भी टीवी के गिर्द मक्खियों की तरह उमड़ आते थे। आपने शुरू में छोटे रोल्स से आगाज़ किया और आप अक्सर रंगीला और नन्हा के साथ नजर आते थे, लेकिन 1969 का साल आपके लिए लकी साल साबित हुआ और हैदर चौधरी ने आपको अपनी फिल्म में हीरो कास्ट कर लिया। इसके बाद कामयाबी ने आपके कदम चूमे और हर साल पिछले साल से सुनहरी साल साबित हुआ। कहते हैं जब अल्लाह ताला राज़ी होता है तो अल्लाह छप्पर पार कर देता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और आप पर किस्मत इस कदर मेहरबान हुई कि आप हर साल नई गाड़ी तब्दील करते थे। आपने अपने वक्त की मशहूर अदाकाराओं के साथ काम किया। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में अदाकारा अंजुमन, मुमताज़ और रानी का राज था, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि फिल्म इंडस्ट्री में सुल्तान राही का राज कायम हो गया, और आपका राज और आपकी कदर कीमत कम होना शुरू हो गई। और एक वक्त ऐसा भी आया कि आप जिन हीरोइनों के साथ एज ए हीरो काम करते थे, उन्हीं हीरोइन के साथ आपको नौकर लिया जाने लगा। मिसाल के तौर पर आप एक फिल्म में अदाकारा मुमताज़ के नौकर नजर आए। जब फिल्मों में आपकी वैल्यू कम हो गई तो आपने PTV का रुख किया और आप अक्सर ड्रामों में नजर आए। आपका मशहूर ड्रामा ख्वाजा एंड सन था। आपने अपने उरूज में मुस्लिम टाउन लाहौर में ये घर बनाया था, और आपकी बीवी से 2 बेटे पैदा हुए। आपने बेटों को अच्छी तालीम दी और जितना कुछ दे सकते थे आपने उनको दिया। अच्छे से अच्छे कॉलेजों और स्कूलों में तालीम दिलवाई। इसके अलावा हर साल नई से नई गाड़ी देते थे। इसके अलावा नई जूती, नया कपड़ा, हर किस्म के फैशन, हर किस्म की सहूलत दी। लेकिन आपकी बीवी और आपकी औलाद बेवफा साबित हुए, और जब आप बीमार हो गए और आप पर फालिज का अटैक हुआ तो आपकी बीवी और बेटों ने इस बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए सारी जायदाद अपने नाम करा ली, और यकसर उनका रवैया बदल गया और नौकरों से भी बदतर आपके साथ सलूक किया जाने लगा। अगर आप उनके साथ बैठने की कोशिश करते थे, बात करने की कोशिश करते थे, तो सारे उठकर अपने अपने कमरों में चले जाते थे। ये सोचकर हैरान रह जाते थे कि क्या मुझे कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी तो नहीं है कि ये मुझसे भागते हैं। अलावा अजीम आपसे गाड़ी भी छीन ली गई और आप रिक्शे का सफ़र करने पर मजबूर हो गए। रिक्शे के ड्राइवर और चलते स्टूडेंट्स आपका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि अदाकारों के साथ अक्सर यही होता है। आखिर पर तो जुल्म की इंतहा कर दी कि उन्होंने सीढ़ियाँ लगवा कर एक नौकर वाले कमरे में आपको रहने पर मजबूर कर दिया, जहाँ पर ना तो कोई पंखे का इंतज़ाम था और ना ही कोई सफाई का इंतज़ाम था। 18 दिसंबर 2018 को आप इस दुनिया से कूच कर गए, और आपके मरने की खबर मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई। सद अफसोस कि हम अपने लीजेंड्स को जलील होकर मरने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन इंडिया वाले अपने लीजेंड्स का बहुत एहतराम करते हैं, उनकी कदर करते हैं, और जिस दिन उनकी वफ़ात होती है तो सारा दिन सारे चैनल्स उनका सोग मनाते हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है
کہ جب ہمارے لیجنڈز اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو نہ تو ہمارے میڈیا والے چینلز ان کا سوگ مناتے ہیں، نہ حکومت ان کے لیے کچھ کرتی ہے، اور نہ ہی پبلک ان کی اتنی قدر کرتی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ جس ایکٹرز کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ کو اجازت، اللہ حافظ۔